एक्चुअली ये 6 सेशन है एनीवे। तो हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। टू द सुप्रीम गॉड, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, गुरु मास्टर चौकुक्सुई, महागुरु जी मेलिंग, ऑल द ग्रेट ग्रेट वंस। अपना अपना गुरु को याद कीजिएगा। होली गुरुज, होली मास्टर्स, सेंट्स, archangels, holy angels, all spiritual helpers, all invisible helpers, Buddha Kwanin, Buddha Shakyamuni, all bodhisattvas, all beings of light, our divine self and higher soul. We humbly invoke for your divine blessings, divine light, divine love, and divine power, with peace and illumination, with divine grace, divine guidance, divine mercy, divine forgiveness, divine help, divine healing, divine protection. Thank you for blessing us with manifestation of our greatness, with success, growth, progress, with prosperity and abundance, with neutralization of our negative karmas, and blessing us with a wholesome, healed, happy, healthy life. Thank you in full faith. So be it, so be it, so be it. सारे गुरुओं को, अपने गुरु को, ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि हमें इसका अवकाश दिए हैं, जहाँ पे हम इतना ज्ञान, इतना आनंद, इतना दिव्यता, दिव्य शक्ति, दिव्य आशीर्वाद हमें मिल रहे हैं। हम कोटि कोटि प्रणाम करके शुरू करते हैं। आत्मा नमस्ते। तो हम लोग पिछले बार ये किए थे, इफ यू रिमेम्बर, ट्रिनिटी ऑफ लाइफ, लास्ट टू लास्ट टाइम, जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, हमारे अंदर है उसका एनर्जी। जो ब्रह्मा है ज्ञान, विष्णु है प्यार, और महेश या शिवा है जितना भी नेगेटिविटी है उसको खत्म करने का क्षमता। इन शॉर्ट दैट इज व्हाट इट इज। तो ये सब हमने किया था पिछले बार। ओके। तो जो हम इंद्रधनु देखते हैं, रेनबो देखते हैं, उसमें 7 कलर देखते हैं। देखो, ईश्वर ने जो भी बनाया ना, वो ऐसे ही नहीं बनाया। हर एक चीज का एक तात्पर्य है, हर एक चीज का देर इज अ सिग्निफिकेंस, देर इज एन इम्पोर्टेंस व्हाई गॉड मेड इट। ऐसे ही नहीं बना दिया। भगवान पागल नहीं है कि ऐसे ही बना देगा और उसका कोई महत्व है ही नहीं। तो हर एक चीज का ओनली थिंग इज, हमें नहीं पता कि उन्होंने क्यों बनाया और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्या काम करता है, हमें नहीं मालूम। तो ये जो 7 रेज ऑफ द रेनबो है, हर एक रेनबो का जो कलर है, ये एक्चुअली इट इज अ लाइट। वो एक ज्योति है, एक रोशनी है। उस रोशनी में तो सोचिए, अगर लाल है तो लाल का जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। पीला अगर है, पीला का एनर्जी सबसे ज्यादा है। नील अगर है, नील का एनर्जी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हर एक में एक एक अलग क्वालिटी है। ये 7 रेज के ऊपर भी एक कोर्स होता है। कभी मैं इसके ऊपर आप लोगों को सेशन लूंगी। इतना कुछ सीखने का है, मैं क्या बताऊं, क्या क्या मैं सिखाऊं। मैं तो सोच के रखा कितना कुछ सिखाऊं, पता नहीं कि कब ये इतना कुछ आप लोगों को आप सीख पाएंगे। एनीवे, तो इवन प्राणिक हीलिंग स्कूल में एक कोर्स है जिसको कहा जाता है स्पिरिचुअल बिजनेस मैनेजमेंट। मतलब आप अगर बिजनेस कर रहे हो, बहुत बड़ा हो बहुत छोटा हो, उसमें भी आप अगर दिव्यता से उसके डिवाइन लॉज जो है, जो ब्रह्मांड की नियम है, उसको लागू करके आप कीजिएगा, तो वो बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, आप लोगों का अंदाज भी नहीं है।
इसके जरिए मैं एक बोलती हूँ, एक छोटी सी बात, कि हमारे जो प्राणी खिरिंग के गुरु है मास्टर चोकोक सुई, ही वॉज अ बिलियनर, मिलियनर नहीं, बिलियनर। करोड़पति, कोटि कोटि करोड़पति थे। कैसे थे? उन्होंने वो ही लॉज अप्लाई किए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ऊपर चढ़ने के लिए हमें खराब कुछ करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा, हमें घूस देना पड़ेगा, हमें मैल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके हम। नहीं, ये बात सही नहीं है। उन्होंने करके दिखाया। और उन्होंने उन्होंने इसलिए वो जो किया था उसके जरिए उन्होंने कितने करोड़ों लोगों का सेवा किया, करोड़ों करोड़ों लोगों का सेवा किया। हाँ। तो और साइलेंटली, किसी को पता भी ना चले। तो ये जो 7 रेज है, ये 7 रेज का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, ईच रे इज वन टाइप ऑफ पर्सनालिटी। एग्जाम्पल देती हूँ, रे 1। रे 1 जो लोग रे 1, हमारे अंदर सारी क्वालिटीज है, लेकिन सोचिए अगर मैं रे 1 हूं, तो इंद्रधनुष की एक रे मेरे अंदर सबसे ज्यादा है, बाकी कम है। रे 1 आर लीडर्स। रे 1 आर जो इनोवेटिव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सबको दिशा दिखाते हैं, दैट इज रे 1। वैसे ही रे 2 है, रे 3 है, रे 4 है। रे 4 जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, रे 4 बहुत शांत है, वो खुद भी कुछ झंझट में नहीं जाएंगे, नहीं पड़ेंगे, नहीं करेंगे। और वो दूसरों के बीच में अगर मनमानी हो रहा है उसको भी सुलझा देंगे। बहुत वो पैसिव काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। ऐसा 7 रेज है। अगर हम किसी भी कार्य में, सोचिए घर में, फैमिली के अंदर, अगर हमारे बिजनेस में, अगर हमारे प्रोजेक्ट्स में, हमारे कॉलेज में, जब भी टीम वर्क हो रही है, अगर हम जाने कि मेरा रे ये है, इनका रे ये है, इनका रे, तो जाने, तो वो सारे रे का कॉम्बिनेशन करके हम जब काम करते हैं, वो चीज एकदम सक्सेसफुल होता है और ऊपर चला जाता है। ठीक है। मेडिकल सिंबल के बारे में मैं बोला था कि पहले रेड क्रॉस यूज किया जाता था, अभी ये यूज किया जाता है। इसमें क्या है, हमारे शरीर के बीच में से क्या है, इसको बोलते हैं सुषुम्ना। देयर इज अ एनर्जी चैनल जो सहस्रारा ऊपर से नीचे तक जाता है, मेरुदंड तक, उसको बोलते हैं सुषुम्ना। ओके। उसके दोनों साइड में और 2 एनर्जी चैनल है, उसको हिंदी में नाड़ी कहा जाता है, योगा में उसको नाड़ी कहा जाता है। तो दोनों नाड़ी को, एक को बोलते हैं ईडा, एक पिंगला। ये दोनों क्या करता है, ये दोनों हमारे दोनों ब्रेन को कंट्रोल करता है। ये इसका जो एनर्जी है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, आपको शायद मालूम है, एक ब्रेन है लॉजिकल ब्रेन, दूसरा ब्रेन है क्रिएटिव ब्रेन। तो वो ही एनर्जी उधर जाता है, तभी ब्रेन बराबर काम करता है। ओके। तो मेडिकल साइंस आज मान लिए हैं कि स्पिरिचुअल साइंस एग्जिस्ट्स। इसलिए आज आप देखोगे, कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे, कोई भी हॉस्पिटल में जाओगे, आपको ये सिंबल दिखेगा, आपको रेड क्रॉस और नहीं दिखेगा। ये 2 पंख क्या है, 2 पंख ये कहलाते हैं कि इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड यू फ्लाई अप। अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यू फ्लाई अप and you gain lot of spiritual power, spiritual energy, spiritual knowledge, तो आप प्रैक्टिकल लाइफ या धरती के लाइफ में भी आपका बहुत ग्रोथ होगा, बहुत उसमें यू विल ऑल्सो फ्लाई देयर। ओके। और ये गोल वाला, ये हमारे आत्मा की ज्योति का सिंबल है, कि हमारी जो आत्मा है वो एक बॉल की तरह है, इट्स अ बॉल ऑफ लाइट। तो दैट इज द सोल। ओके। तो मेडिकल सिंबल आज ये है। ये आया कहाँ से? ग्रीक माइथोलॉजी में ये यूज किया जाता था। इसको कहते हैं कुजूशियस। वो लोग तभी के जमाने में यूज करते थे। आज जाके मेडिकल साइंस, मेडिकल वर्ल्ड इज यूजिंग दैट सिंबल। ओके। और एक चीज है, और एक इसका सिंबल है जो हमारे सनातन धर्म में माना जाता है, कि सब धर्म में ही माना जाता है, पर
हम उसको बोलते हैं कुंडलिनी। मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया था कि एकदम शरीर के नीचे से जो हमारे मेरुदंड के नीचे, वहां पे फीमेल एनर्जी। फीमेल एनर्जी क्या है, फीमेल एनर्जी एंड मेल एनर्जी का डिफरेंस क्या है? मेल, पुरुषा इज प्योर एनर्जी। आप देखो, जो पुरुष होते हैं वो ज्यादा झगड़ा झुगड़ा में नहीं पड़ते हैं। वो कूट और मैनिपुलेशन जैसे औरतें करते हैं ना, वो बैठे बैठे बात करते हैं, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये सब बैठे बैठे ये सब गप्पे शप्पे मारते हैं। लेकिन पुरुष उस सब में नहीं रहते हैं, नहीं है, क्योंकि उनका एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम द फेमिनिन एनर्जी। Feminine energy is again the most powerful energy. Why? Because it is the energy of manifestation. वो साकार करता है, हकीकत में वो साकार करता है। दैट इज व्हाट फेमिनिन एनर्जी इज। वो बैठे रहता है अपना मेरुदंड के एकदम नीचे, और फिर जब उसको जागरण होता है वो एक एक चक्र को जगाते जगाते ऊपर जाता है। वो जब एक एक चक्र को एक्टिवेट कर देता है, फुल्ली एक्टिवेट कर देता है, उस चक्र, दैट चक्र स्टार्ट फंक्शनिंग प्रोफाउंडली, बहुत पावरफुली वो ये करते हैं, क्या बोलते हैं, काम करते हैं। एंड उनका जितना भी गुण है वो सारा गुण प्रकाश होता है। अभी लेट मी रिमाइंड यू, सिर्फ गुण प्रकाश नहीं होता है, अगर कमियां हैं दैट इज ऑल्सो मैग्निफाइड। मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देखते हैं छोटे छोटे अक्षर को बड़ा दिखता है। सिमिलरली हर एक गुण, हर एक दोष सब बड़ा हो जाता है। इसलिए कुंडलिनी जगाने के पहले जो करना जरूरी है, अपने जितने भी दोष है, जितने भी नेगेटिविटीज है, उसको जितना हो सके कम करना चाहिए, तभी कम हो जाएगा। तो सिर्फ पॉजिटिव ही ये जागरण होगा, है ना। ये हमारे नारीज एनर्जी चैनल्स है, दीज आर एनर्जी नर्वस सिस्टम। ऐसा करके वो चारों तरफ एनर्जी को फ्लो कराता है। आपको दुख लगा, आपको कष्ट हुआ, आप देखना कि आपके छाती पे दर्द होने लगेगा। कभी बहुत ज्यादा दुख हुआ तो क्या हो गया, वो नाड़ी वो एनर्जी को, द पेन एनर्जी को लेके हार्ट चक्र में चला गया। आपको बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, अब देखना पेट में कैसे खाली खालीपन, तो इमीडिएटली द फियर एनर्जी इसी नाड़ी के जरिए यहाँ पे पेट में नेवल चक्र है, नेवल चक्र में चला जाता है और उसको उधर एक्टिवेट कर देता है। तो हर एक इमोशन, हर एक थॉट, हर एक चिंता, हर एक इमोशन, हर एक सोच, सब हमारे नाड़ी के जरिए हर एक चक्र को अफेक्ट करता है, बॉडी को अफेक्ट करता है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, हर एक चीज हमारी ही बॉडी में सबसे ज्यादा उसका असर पड़ता है। इसलिए कभी नेगेटिविटी में जहां पे भी हो रहे हैं, कोशिश कीजिएगा अपने आप को बचा के उधर से निकल जाना, बिकॉज आपको वो नेगेटिव एनर्जी लेना नहीं है। यू डोंट वांट टू एब्जॉर्ब दैट नेगेटिव एनर्जी। हाँ, यू डोंट वांट योर सेल्फ टू बी अफेक्टेड इन एनी वे। तो उधर से आप निकल जाओ। कहीं पे झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, इवन इफ इट इज विद इन योर फैमिली, तो आप अपने आप को कट कर दो उधर से, जस्ट कट योर एंटायर अटेंशन फ्रॉम देयर, डाइवर्ट करके दूसरे चीजों, अच्छे पॉजिटिव चीजों में चले जाओ। क्योंकि ये नाड़ी सिस्टम जो है, ये उसी एनर्जी को पूरा शरीर में, ऑरा में, चक्रा में, ऊर्जा शरीर में फैला देता है। तो हमारी सिर्फ अपने की सोच हमें अफेक्ट नहीं करता है, दूसरों की सोच, दूसरों की कहानी, दूसरों की कहावत, दूसरों की एक्शन ऑल्सो अफेक्ट्स। एनवायरमेंटल कॉन्टेमिनेशन हो जाता है। एनवायरमेंट, बाहर के वातावरण से हम कॉन्टेमिनेटेड हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। हाँ, ये हमारा चक्र एक्चुअली ऐसा दिखता है। तो एक एक चक्र का ऐसा कलर्स है, वो एक फैन की तरह है, घूमता रहता है। इट एक्चुअली लुक्स लाइक दिस इन दीज कलर्स। ओके। और वो ऐसे हमारे शरीर में ये सब, दीज आर द मेजर चक्रास। देर आर थाउजेंड्स ऑफ चक्रास इन आवर बॉडी। छोटा छोटा मिनी चक्रास है, माइक्रो मिनी चक्रास है, मेजर चक्रास है। दीज आर द मेजर चक्रास जो मैक्सिमम फंक्शन करता है हमारे बॉडी के साथ, हमारे ऑर्गेन्स को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है,
these are the major chakras. Okay. In reality, कोई अगर फोटो खींचे तो चक्रस ऐसा दिखता है. इट इज लाइक फूल, एक फ्लावर का जो ये होता है ना, फनल जैसा होता है. इट इज एक्चुअली लाइक अ फनल. ये देखिए राइट साइड में, ये फनल जैसा चक्र का ऊपर, और फिर नीचे वो एनर्जी से सुषुम्ना से कनेक्टेड होता है. यहाँ पे सुषुम्ना है, सुषुम्ना से कनेक्टेड रहता है. तो जब भी हम लोग मेडिटेशन करते हैं तब क्या होता है, ऊपर से डिवाइन एनर्जी आता है, सहस्रारा से जाता है, फिर एक एक चक्र को वो भेजता रहता है सारी एनर्जी. और वो चक्रस क्या करता है, वो चक्रस आर कनेक्टेड टू द ऑर्गन्स, टू द ब्लड स्ट्रीम, तो वो चक्र फिर उधर फैला देता है. ओके. तो ऐसा दिखता है. ये दो पिक्चर, ये एक्चुअल रियल पिक्चर है, ये जीडीवी कैमरा से लिया हुआ है. ये था, इनका नाम मैं भूल गई, एक लेडी थी, उनका जब ये फोटो लिया गया तो पहले वो हीलिंग के पहले उनका ऊर्जा ऐसा था, फटाफटा. जहाँ पे मतलब बहुत, जहाँ पे उनका डिप्रेशन है, एंगर है, तो वो सब जगह पे पूरा ऊर्जा फटा फटा था, टूटा फूटा था. और इसमें क्या होता है, अगर ऐसा टूटा फूटा होगा, कोई भी डिजीज आपको अटैक कर सकता है. इसलिए अपना ऊर्जा को पावरफुल बनाना बहुत जरूरी है. ये जो आप लोग रोज मेडिटेशन मेरे साथ कर रहे हो, दिन ब दिन आपका जो ऊर्जा है वो स्ट्रांग होता जा रहा है, वो पावरफुल होता जा रहा है. तो वो एक प्रोटेक्शन शील्ड बन जाता है कि बाहर की कोई भी गंदगी, नेगेटिविटी, कुछ भी आपको ऐसा पेनिट्रेट करके हार्म नहीं कर सकता है. वो डिजीज हो या वो लोगों के, दूसरे लोगों की कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो. तो इनको हीलिंग वीलिंग करने के बाद देखो यहाँ पे ऊर्जा शरीर एकदम सॉलिड बन गया है, सॉलिड बन गया है. तो यहाँ अभी उनको अटैक करने के लिए कुछ भी अंदर नहीं जा सकता है. तो ये एक, जैसे जब भी आप रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, सिर्फ मंत्र जपने से नहीं होगा. आई एम टेलिंग यू फैक्ट, क्योंकि मैं भी ये सब से गुजर चुकी हूँ. जैसे हम लोग जब भी कोई भी डिस्कोर्स कर रहे हैं, मेरी स्पेशली ट्विन हार्ट मेडिटेशन इतना पावरफुल है, वो ऐसा ही शील्ड बना देता है अपने ऊर्जा शरीर में. इतना बड़ा शील्ड बना देता है कि कुछ भी उसके बाद हमें अफेक्ट नहीं कर सकता है. ओके. ये देखो, ये है द ऑरा ऑफ अ कपल. कपल का क्या होता है, पहले दोनों का ऑरा अलग है, ऊर्जा शरीर अलग है. फिर जब भी उन लोग का शादी हो जाता है, वो कंबाइंड ऑरा हो जाता है. कंबाइंड ऑरा हो जाने से क्या होता है, पति को पत्नी की सब कुछ मतलब उनका क्या नीड है, क्या उनका मन खराब है, उनको कुछ चाहिए, पता चल जाता है. पत्नी को भी वैसे पता चल जाता है. क्यों? क्योंकि उनका ऑरा वन है. सिमिलरली एक माँ और बच्चे का ऑरा हमेशा एक होता है. इसलिए एक माँ को हमेशा पता चल जाता है कि बच्चे ठीक नहीं है, खुश है या दुखी है, एक माँ को पता चल जाता है. ये एक्चुअल एनर्जी ऐसा दिखता है, कैमरा से अगर खींचा जाए, ये कैमरा से ही खींचा गया है, उसी का पेंटिंग है. तो दिस इज लव एनर्जी. लव एनर्जी लुक्स लाइक दिस, पिंक कलर है, उसमें गोल्डन लाइट है, और वो ऐसा दिखता है. तो व्हेन somebody इज फीलिंग लॉट ऑफ लव, तो उनका हार्ट चक्र से ये एनर्जी निकलता जाएगा. सिमिलरली कोई अगर बहुत एंगर, गुस्सा में है, उनका एनर्जी बदल जाएगा. ओहो, इधर नहीं है, ठीक है, मैं बाद में आप लोग को दिखाऊंगी कि कोई गुस्सा हो गया, कोई दुखी हो गया, तो तभी उनका एनर्जी का शेप, कलर, पैटर्न सब चेंज हो जाता है. जो स्पेशली इन आवर स्कूल, जो क्लेरवॉइंट हो जाते हैं, जिनको दिखता है एनर्जी, उनको पता चल जाता है कि ये बहुत खुश है, देखो उनका. और अगर कोई बहुत दुखी है, उनका बैक हार्ट चक्र, पीछे का हार्ट के पीछे जो चक्र है, उसमें पूरा डार्क एनर्जीज आता है, तो पता चल जाता है ये आदमी बहुत दुखी है. हम्म. तो ऐसा अगर आप जानो, तो जभी भी कुछ भी हो, यू कैन मैनेज इट वेल. राइट. ओके. अभी अपने घर से, अपने ऑफिस से, सारे फैक्ट्रीज से
जितने भी ड्रेन का, डब्ल्यूसी का, अपना बाथरूम का, टॉयलेट का गंदगी निकल रहा है, वो कहाँ जाता है? वो सारा पाइप देके एक कैनाल में वो ले जाके फिर उस पाइप से सारा डंप करता है नदी में। नदी से जाके फिर डंप होता है समुंदर में। ऑलमोस्ट 8 बिलियन इंसान है इस दुनिया में। सब लोगों का गंदगी समुंदर में जाके डंप हो रहा है। इतना गंदगी, फिर भी आप देखो, समुंदर में मछलियां जी रहे हैं, उनको कुछ नहीं इफेक्ट होता है। क्यों? फिर भी देखो, कितने सारे जो समुंदर में जीव है, सारे जीव खुश है, अच्छा है। जितना भी गंदगी आए फिर भी मरीन लाइफ इज रिच, है ना? वो क्यों? क्योंकि समुंदर का जो पानी है, वो पानी, एनी वाटर, एक तो समुंदर के पानी में नमक है। व्हाट डज सॉल्ट डू? सॉल्ट डिसइंटीग्रेट्स और ब्रेक्स नेगेटिव एनर्जी। सॉल्ट, नमक, नेगेटिव एनर्जी को चूर चूर कर देता है, और पानी उसको डिसॉल्व कर देता है, मिला देता है। तो जब भी ये नेगेटिव पूरा गंदगी समुंदर में जाके गिरता है, पहले तो वो चूर चूर होके खत्म हो जाता है, फिर पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो आप लोग, दिस इज अ टिप, आप लोग रोज अगर नमक से, सेंध नमक जो होता है, रॉक सॉल्ट, उससे अगर नहाओगे एवरी डे, नहाने के बाद थोड़ा सा सेंध नमक, हमारे प्राणी क्लीनर्स के बाथरूम में रहता ही है। जब भी आप घुसिएगा देखिएगा नमक तो है ही, सेंध नमक। तो थोड़ा सा नमक लेके नहाने के बाद अपने शरीर में ऐसा सिर्फ लगाना, पेंट कर देना, जैसा पेंटिंग करते हैं, पेंट कर देना गला तक, गला के ऊपर नहीं, इतना तक ठीक है, गला तक पूरा पेंट कर दिया। 2 मिनट चुपचाप आप उसको एंजॉय करो, उस सॉल्ट को, आपका शरीर का नेगेटिविटी को खींच के बाहर निकलने दो। ठीक है? 2 मिनट ऐसा किया, बाद में फ्रेश वाटर, फ्रेश पानी से धो लो शरीर। जब भी धो लिया, सारा आपका नेगेटिविटी निकल जाएगा। बाहर से आया हुआ, खुद अंदर से आया हुआ नेगेटिव सोच, नेगेटिव फीलिंग्स जो अपने अंदर से आए थे, बाहर से कुछ कुछ हम लेके आए अपने ऊर्जा शरीर में, सारा धुल के निकल जाएगी। ओके? तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट वाटर बाथ। हम लोग तो, देर आर मेनी वेज, हम लोग कभी, इफ यू हैव अ बाथटब, बाथटब में वो रॉक सॉल्ट डाल के आप उसके अंदर बैठे रहो कुछ देर, आपका वो तो और भी अच्छा है। हाँ? फिर एक जगह है, वो है जॉर्डन में, उसको बोलते हैं डेड सी। डेड सी में क्या है, पूरा समुंदर की नमक इतना गाढ़ा है कि कोई अगर उसमें सोए, इफ समबडी स्लीप, तो यू आर फ्लोटिंग, आप उसके ऊपर, मतलब आप डूबते नहीं हो, आप उसके ऊपर नाव की तरह आप फ्लोट करते हो। इतना पानी, खारा पानी इतना गाढ़ा है। मैं गई हूँ उधर, और वी हैड अ प्राणी किलिंग रिट्रीट, वहां पे डेड सी के ऊपर ही, उधर ही बाजू में ही हम लोग रिजॉर्ट में ठहरे थे, वहीं पे हुआ। फिर डेड सी में हम लोग नहाए भी, क्योंकि हमें पूरा, वी वांटेड टू क्लेंस एंड प्यूरिफाई आवरसेल्फ। तो उसमें भी किया था, तो इट इज अमेजिंग, अमेजिंग, आई कांट टेल यू। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ऐसा करना बहुत अच्छा है। सॉल्ट बाथ जरूर लीजिएगा। ये देखो, ये इसमें ऊर्जा शरीर कॉन्टेमिनेटेड है, ये देखो टूटा फूटा, इधर से तो कोई भी घुस जाएगा। पर आप, दिस इज कॉल्ड डर्टी ऑरा। तो रेगुलर सॉल्ट बाथ लोगे तो आपके ऑरा धीरे धीरे हेल्दी ऑरा हो जाएगा। रेगुलर आप एक, इसको हम लोग कहते हैं स्पिरिचुअल बाथ, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल बॉडी इज टेकिंग अ बाथ। आप जूता पॉलिश रोज करते हो, है ना? आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस से आके धूल उसमें आता है, फिर आप पॉलिश करके अगले दिन जाते हो। तो इट्स लाइक दैट, कि रोज हम इतना कुछ, हमारा धूल आ जाता है, एनर्जी, डर्टी एनर्जी आ जाता है हमारे शरीर में, मन में। तो उसको निकालना जरूरी है, कुछ भी जमा ना हो जाए।
इसको बोलते हैं साइकिक अटैक। साइकिक अटैक मतलब कोई अगर आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे, नेगेटिव कोई कोस रहे, कोई कर्स कर रहे, उसका ये घर, उसका सारा पैसा डूब जाए, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, ऐसा कोई सोचते हैं, तो वो बहुत पावरफुल नेगेटिव एनर्जी होता है। वो आके जैसे इधर देखो इलेक्ट्रिक शॉक के जैसे अपने चक्रस में आके चक्र को तोड़ फोड़ कर देता है, ऑरा को तोड़ फोड़ कर देता है, चक्रस को तोड़ फोड़ कर देता है। तभी जाके एक इंसान बहुत सारे मतलब सफरिंग में चला जाता है। इट इज क्रिएटेड सेल्फ, इट्स क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। तो या सोचिए आप अगर एक इसमें गए हो, क्या बोलते हैं, एक गार्डन में गए हो और वहां पे सांप ने काट लिया, तो अचानक आपको इतना फियर आ जाएगा। दैट फियर विल इमीडिएट, इट इज सेल्फ क्रिएटेड, आपकी बनी हुई, इट विल इमीडिएटली पंक्चर द चक्रास एंड इट विल यू नो अफेक्ट योर बॉडी एंड माइंड। तो इस साइकिक अटैक से कैसे हम बचे? साइकिक अटैक से बचने का एक ही उपाय है, जितना भी स्पिरिचुअलिटी में रहिएगा, सत्संग करिएगा। देखिए, एक चीज और भी आप समझ जाइए, सबका एनर्जी लेवल एंड पावर इज नॉट द सेम। अगर सोचिए, एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैं जब भी सत्संग करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मेरे से ऊपर लेवल में जो है साधु संत, जो भी मेरे से ऊपर और भी हायर लेवल में है, उनके साथ सत्संग करूंगी तो उनका एनर्जी आएगा और मुझे घेर के रखिएगा। मेरे से नीचे, हाँ ठीक है, दैट इज ओके, करते तो है, जब सेशंस ले रहे हो सबका एनर्जी उतना सबका नहीं है, किसी किसी का बहुत हाई लेवल एनर्जी है, किसी किसी का नहीं है, तो दैट इज ओके। बट ऑलवेज रिमेम्बर कि जिनका नेगेटिव एनर्जीज है, वहां पे सत्संग या उनके साथ सत्संग करने या उनके साथ ज्यादा देर रहने से यू माइट बी अफेक्टेड। तो जब भी आप रेगुलर जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं, रेगुलर जैसे आप ये स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज अटेंड कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें धीरे धीरे लेयर बाय लेयर एनर्जी लेयर्स तैयार हो रहा है आपके चारों तरफ। वो लेयर तैयार होते होते इतना टाइट पावरफुल लेयर बन जाएगी कि तभी कोई भी नेगेटिविटी आपको छू नहीं पाएगा। तो एक्चुअली हमारे जो सोच है, दैट इज ऑल्सो एनर्जी, आई टोल्ड यू। हमारा सोच, हमारा फीलिंग्स, इमोशंस, वो सब इन रियलिटी ऐसा दिखता है, ये वाला में जो है ये ऐसा दिखता है। जैसे ये जो रेड रेड है, ये रेड रेड एंगर एनर्जी है, ये लव है। हम्म, ये एडिक्शन है, ये देख के मुझे पता चल रहा है ये इंसान, इनको अल्कोहल, मदिरा का नशा है, तो वो उनका एनर्जी है। तो हर एक ये जो है अलग अलग उनके ऑरा में ये घूमता रहता है, फ्लोट करता है हम लोगों का। तो जितना आप ये करोगे, उतना दीज विल बी फ्लश्ड आउट, द नेगेटिव्स विल बी फ्लश्ड आउट, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इतना लो होता है, वो हाई एनर्जी को इट कैनॉट लिव और सरवाइव इन हाई पावरफुल एनर्जी, वो नहीं सहन कर सकता है, वो सब फ्लश आउट हो जाता है। दिस इज हाउ इट लुक्स इन रियलिटी, ये सच्चाई में। जीडीवी कैमरा से खींचने से ऐसा उसका इमेज आता है। ये देखो, ये है चिंता, एंजाइटी, वरी, जब बहुत चिंता करता है। ये डिसऑनेस्टी, जो झूठा है उनका ऐसा एनर्जी फ्लोट करेगा। जो लोभी है, उसका बहुत लोभ है, वो ऐसा। जो सेल्फिशनेस, जो अपने बारे में नहीं दूसरों के नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसका एनर्जी में ये एनर्जी रहेगा। ये एंगर एनर्जी है। ये जिसको बहुत ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मुझे डिजायर्स है, ऐसा है। एडिक्शन ऑफ अल्कोहल, ऐसा है। तो हर एक एनर्जी ऐसा दिखता है। ये सब पॉजिटिव एनर्जीज है, वो सब नेगेटिव एनर्जीज था, ये सब पॉजिटिव एनर्जीज है। लव एनर्जी, जेनरोसिटी, दया, फेथफुलनेस, लोगों के ऊपर विश्वास और आस्था, चैरिटी, जो बहुत चैरिटी करते हैं उनके अंदर ये एनर्जी रहेगा। तो हम ये ना पता चल जाता है कि अरे ये
संत तो ये है, वो संत तो वो सारा कुछ उसमें उनके ऊर्जा में फ्लोट करता है, दिख जाता है हमें, तो पता चल जाता है। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, उनका एनर्जी ऐसा है। जिसको जिनको बहुत भक्ति है, डिवोशन एनर्जी ऐसा दिखता है। ऑनेस्टी एनर्जी ऐसा दिखता है। ठीक है। तो ये 7 रेज के बारे में तो मैंने बोला ऑलरेडी। 7 रामधेनु के जैसे इंद्रधनुष से आता है हमारे अंदर, और हमारे एक एक ऊर्जा शरीर को वो कलर से भर देते हैं, वो रेज से भर देते हैं। और वो जब भी भरते हैं तभी हमारा कंप्लीट बैलेंस्ड पर्सनालिटी बनती है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, पर एक जन यहाँ पे बैठे मेडिटेशन कर रहा है। उनका फिजिकल बॉडी इधर उनको बैठे हैं, कैमरा से ही लिया गया है। ओके। ये तो ड्राइंग है, पर इस ये वाला सच एक फोटो है। तो उनका ऊर्जा शरीर इतना पावरफुल है, ये लाइट इतना जबरदस्त है कि फिजिकल बॉडी दिखाई नहीं दे रहा है। एकदम लाइट से, उजाला से भर गया है उनका पूरा ऊर्जा, कि उनका असली शरीर जैसे पूरा ये रोशनी से भर गई है। जो मैं कह रही थी, जितना हम करेंगे हमारे चारों तरफ एक दिव्य कवच बन जाती है। जब आप मेडिटेशन, अच्छे अच्छे चीजें आप दिव्यता का कर रहे हो, डिवाइन एनर्जी आता है ऊपर से। आपका ये देखो हार्ट चक्र एक्टिवेट कर दिया। और पावर, दिस इज पावर, फायर एलिमेंट, पावर यहाँ पे वाटर एलिमेंट है। तो सारा आपका बैलेंस्ड हो जाता है। ये एक योगी, वो जब भी ध्यान करते हैं ऐसा ही बॉल ऑफ एनर्जी उनको घेर के रखता है। और जब वो बनता है, ये देखो बाहर से कुछ भी आए, इट विल हिट दैट शील्ड, एंड बट इट विल नॉट बी एबल टू कम एंड हार्म द पर्सन। कोई भी उनका हानि नहीं कर सकता है। वो बाहर आके इधर धक्का खा के वो चला जाएगा, अंदर नहीं आ सकता है। आजकल ये जो मूवीज आते हैं, बच्चे लोग देखते हैं, क्या वो कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन, वो सब में ऐसी चीजें दिखाते हैं, क्योंकि लोगों को थोड़ा थोड़ा पता चला है कि हकीकत में ऐसा होता है। ये एक ऑर्डिनरी इंसान रेगुलर करते 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 क्या हुआ, उनका उनका जो ऑरिक शील्ड है, ये जो दिव्या कवच है, कितना बड़ा देखो, उनका साइज देखो कितना फैल गया है। इतना ज्यादा फैल गया कि इसके अंदर कुछ भी नेगेटिव पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। प्योर एनर्जी, ईश्वर तो है प्योर एनर्जी। व्हाट इज गॉड, आई सेड प्योर एनर्जी। उसके साथ चेतना है, इंटेलिजेंस है। और वही जब भी हम आध्यात्मिक कुछ भी करते हैं, वी आर एक्चुअली सोर्सिंग दैट प्योर एनर्जी विथ कॉन्शियसनेस, विथ इंटेलिजेंस, विथ नॉलेज। उसको हम सोर्स कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम तो तभी पावरफुल बन ही जाएंगे ना। वो जितना हमारे अंदर जाएंगे उतना ज्यादा हम पावरफुल बन जाएंगे। तो सारे ये सब साधु संत, वो जन्म लेने के पहले वो वादा करके आते हैं, उसको बोलते हैं पॉवर्टी वाउस, कि मैं गरीब रहूंगा, मैं अमीरी का जो लोभ है वो नहीं करूंगा, मुझे घर भर धन दौलत इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ अ, साधना और सेवा, ये दोनों चीज करेंगे। पहले वो ही होता था। चाहे वो गुरु नानक देव जी हो, चाहे साईं बाबा हो, चाहे जितने भी बुद्धिस्ट लामाज है, वो सब भिक्षा करके खाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल की गुरुआ, जितने भी गुरुएं हैं आजकल की, वो लोग क्या है, पैसे के सिवा उनको चलता नहीं है। आप देखोगे तो वो हेलीकॉप्टर में जाते हैं, आईफोन यूज करते हैं, अपने रूम में बड़ा बड़ा एसी, बड़ा बड़ा तकिया बिस्तर, खाना पीना एक रईस से भी ज्यादा ये है। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली ये हकीकत है।
कि उन्होंने जो वादा करके आए थे जन्म लेने के पहले, वो वादा से बहुत दूर चले गए हैं। पर मैं क्यों ये बोल रही हूँ कि हम लोग भी कुछ ना कुछ वादा करके आए हैं। अगर आप मेडिटेशन जब करोगे, तब अगर आप ध्यान दोगे कि मैं क्या क्या वादा किया, मैं वो वादा निभा रही हूँ कि नहीं, क्योंकि वो वादा आप अगर तोड़े या कोई भी तोड़े, उनका कर्मा इतना हेवी होता है, इतना हेवी होता है कि अगले शायद 1 या 2 या 10 जन्म में उसका चुकती करना पड़ता है। वो ये बहुत बड़ी गलती है कि हम, प्रलोभन हमारा आ जाता है जब भी देखते हैं और उसमें बह जाते हैं, और बह के हम गलत करने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि जो आप ठान के आए हो इस जिंदगी में करने का, आपको वो करना चाहिए। आज अगर लता मंगेशकर गाना बिना गाने के बजाय अगर वो बोलती कि मुझे क्रिकेट खेलना है, मैं क्रिकेट में 1 नंबर बनूंगा, वो नहीं बन सकते थे, क्योंकि दैट वाज हिज सोल पर्पस, लाइफ पर्पस। सिमिलरली, तेंदुलकर अगर बोलते कि आई विल बी अ पायलट एंड मुझे ये करना है, तो वो अपना जो सोल पाथ है, जो लाइफ पाथ है, उसमें से हट रहे। तो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर लाइफ पर्पस। इफ यू नो योर लाइफ पर्पस, अगर आपका लाइफ पर्पस पता चल जाए, आप फिर जिंदगी आपका कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप एकदम लैडर की तरह, सीढ़ियों की तरह आप चढ़ने लगोगे। आपको सपोर्ट करेगा आपका आत्मा, आपको सपोर्ट करेगा आपका गुरु, और आपको सपोर्ट करेगा ईश्वर। इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टू अंडरस्टैंड एंड टू नो व्हाट इज योर लाइफ पर्पस। ओके, ये तो मैंने पहले भी कहा कि सबसे जल्दी आप ऊपर उठोगे व्हेन यू रिमेम्बर दैट गिविंग एंड रिसीविंग इज टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। एक कॉइन का दोनों तरफ, लोग ज्यादातर लोग क्या होता है, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, दो दो दो। जो लोग वो करते हैं, मिलता तो है, पर वो एक टेम्पररी टाइम के लिए मिलता है, उसके बाद उनको ऐसा देना पड़ता है। मे बी इन दिस लाइफ टाइम, मे बी इन नेक्स्ट लाइफ टाइम, इन नेक्स्ट 5 लाइफ टाइम, उनको फिर देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा ले चुके हैं कि अभी चुकती करनी पड़ेगी। लाइफ इज नॉट बैलेंस दैट। इसलिए हमेशा उसका बैलेंस रखिएगा, जैसा मिल रहा है वैसा देते रहिएगा। हार्ट चक्र को बड़ा कीजिएगा, जितना दीजिएगा उतना ब्रह्मांड आपको देगा। हम सहस्रारा बोलते हैं, सहस्रारा को इंग्लिश में क्राउन चक्रा बोलते हैं। क्यों क्राउन चक्रा बोलते हैं? क्योंकि उस चक्र का, हर एक चक्र एक लोटस के साथ कंपेयर किया जाता है। लोटस एक, लोटस को हिंदी में क्या बोलते हैं, एनीवे यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज अ लोटस, है ना? पर हाँ, एनीवे, तो वो लोटस का जो पेटल्स है, पपड़ी है, वो ऐसा जब भी मेडिटेशन हम करते रहते हैं ना, धीरे 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 वो खुलने लगता है ऐसा। ओके, तो सहस्त्रारा चक्र का देर आर 1000 पेटल्स। ओके, 1000 पेटल्स है, पर उसके अंदर एक्चुअली 12 पेटल्स है, इनर कोर में 12 पेटल्स है। तो जब रेगुलर आप प्यूरिफाई कर रहे हो अपनी जिंदगी, आप सफाई कर रहे हो, आप सात्विक जिंदगी जी रहे हो, सात्विक मतलब प्योर लाइफ लीड कर रहे हो, आप रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हो, आप रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, रेगुलर स्पिरिचुअल ज्ञान ले रहे हो, ब्रह्मा एनर्जी ले रहे हो, तो धीरे धीरे अंदर का जो पेटल्स है वो खुलने लगेगा। वो एक्चुअली दीज आर डिवाइन एनर्जीज, गोल्डन इन कलर, राइट? वो एकदम गोल्ड की तरह है। इट इज इन रियलिटी इट इज गोल्ड एनर्जी इन एनर्जी फॉर्म। उसको अगर आप कॉन्डेंस कर दो, सॉलिड बना दो, तो वो ही सोना है। दैट इज ओनली गोल्ड। गोल्ड जब एनर्जी में ट्रांसफर होता है, वो डिवाइन एनर्जी बन जाता है। तो ये इनर पेटल जब भी खुल जाता है, इट लुक्स लाइक अ क्राउन। एक राजा का या रानी का जो मुकुट है, वैसा दिखता है। और राजा और रानी को ये
सोना, गोल्ड का क्यों पहनाया जाता है सर पे? क्योंकि दे आर मोर इवॉल्व्ड देन नॉर्मल ह्यूमन बींग। वो साधारण इंसानों से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। उनका आध्यात्मिक भी डेवलपमेंट भी ज्यादा है, बाकी सब डेवलपमेंट ज्यादा है, इसलिए उसको भाग्य ने राजा बनाया। तो उनका सहस्रारा चक्र का अंदर का 12 पेटल्स आर ओपन। वो गोल्डन कलर है, इंसान को दिखाई नहीं देता है। जो क्लेरवॉयंट है उनको दिखाई देता है, संतों को दिखाई देता है, लेकिन इंसानों को दिखाई नहीं देता है। इसलिए ताकि लोगों को समझ में आए तो एक्चुअल सोने से बना के उनको पहनाया जाता है, ताकि लोगों को पता चले कि ये इंसान राजा है, हमसे बहुत ऊपर है। ठीक है। ओके, आई थिंक वी विल गो इनटू द नेक्स्ट थिंग इसके बाद, क्योंकि आप लोग एब्जॉर्ब करने का भी ये रहेगा, फिर नहीं कर पाओगे इतना ज्यादा। अच्छा, नेक्स्ट वन मैं बोल देती हूँ, उसके बाद खत्म करते हैं। हाँ, तो बचपन में हमने फेरी टेल्स पढ़ा होगा। पढ़ा है। स्नो वाइट, स्लीपिंग ब्यूटी, सिंडरेला, ये सब पढ़ते थे, है ना? जैसे हम वो उसको क्या कहते हैं, एक और एक सीरीज था हम लोग का बचपन में, बहुत सारे हम पढ़ते थे, तो अंग्रेजी में ये पढ़ते थे। तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, स्नो वाइट। स्नो वाइट की कहानी अगर आप जानते हो, राजकुमारी थी, जंगल में भटकते भटकते उसका माँ उसको मार डालने की कोशिश की, और उसका स्टेप मदर थी। तो फिर वो भाग गई, फिर वहां पे जंगल में एक घर में घुस के देखा, सात छोटा छोटा ऐसा डॉट्स, छोटा छोटा था, उन लोग के साथ वो जीने लगी। तो इन रियलिटी, स्पिरिचुअलिटी में इसको बोलते हैं एसोटेरिक मीनिंग। एसोटेरिक मीनिंग मतलब अंदर का मीनिंग, जो नॉर्मल लोगों को पता नहीं चलता है, संतों को पता चलता है। हाँ, एसोटेरिक मीनिंग ये है कि स्नो वाइट रिप्रेजेंट्स द कुंडलिनी एनर्जी, और ये सात जो डॉट्स है, दे सिंबलाइज द सेवन चक्रास। तो क्या बोला था कुंडलिनी में? वो कुंडलिनी एनर्जी ऊपर जाता रहता है, एक एक चक्रा को जगा के जाता है। ये एक एक चक्रा ये है सात जन। ठीक है। तो ऐसे ही स्लीपिंग ब्यूटी में भी है कि ये 100 साल सोती है, फिर ये प्रिंस आते हैं, आके उसको अपना लेते हैं और वो जाग जाती है। तो इन रियलिटी क्या होता है, कुंडलिनी एनर्जी जो फेमिनिन एनर्जी है, इट इज अ स्लीपिंग एनर्जी। वो सोए रहते हैं, उसको जगाना पड़ता है। कौन जगाता है? आपका जब भी मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन अलग है, वो मेडिटेशन जब रेगुलर किया जाता है तो ऊपर से डिवाइन एनर्जी, जिसका आकार या आधार है Purusha, Purusha in nature. No, it is male energy. It comes down through the Sushumna, आके कुंडलिनी पहुंच के कुंडलिनी को जगा के फिर दोनों एनर्जी चक्रस को जगाते जगाते ऊपर चढ़ता है। तो वी से दैट प्रिंस चार्मिंग कम्स डाउन, kisses sleeping beauty, and then both of them start rising together. तो ये सब कहानियां भी जो थे, वो सारी कहानियों के पीछे बहुत सारे गहराई से बहुत कुछ थे जो हमें मालूम नहीं है। तो मालूम हो जब भी होगा, धीरे धीरे मैं मालूम करवा रही हूँ, तो आपका लाइफ विल बिकम मोर मीनिंगफुल। बहुत ज्यादा समझ आ जाएगा जिंदगी का। और आप देखिएगा, छोटी छोटी चीज आपको इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा समुंदर में, आप गहराई में डुबकी लगा रहे हो, जिसमें आनंद ही आनंद है, जिसमें और कुछ मतलब और कुछ आता ही नहीं है, है ना?